नमस्कार दर्शकों, मैं साहिल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम आपके लिए भाग 3 कंप्यूटर के टॉप 30 एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि यूपीटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सब प्रश्न एसएससी व रेलवे में भी पूछे जा चुके हैं। इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये आपके एएलपी में इस बार पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। इसका ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? आपको बताना है अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ। ए भारत, बी अमेरिका, सी चाइना, डी यूनान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी चाइना सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएसी एक प्रकार है या आईएमएसी क्या है आपको बताना है बेसिकली। ए मशीन, बी प्रोसेसर, सी प्रोग्राम, डी रजिस्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मशीन। आईएमएसी एक प्रकार की मशीन है, ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन आपको बताना है किसने निर्माण किया था। ए जी एकल, बी एवा लवलेस, सी चार्ल्स बाबेज, डी सीमन कोर्सकोव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बाबेज ने किया था, आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ए जोसेफ मेरी, बी चार्ल्स बाबेज, सी जॉन माउकली, डी इनमें से कोई नहीं। तो फिफ्थ का आपका ऑप्शन नंबर ए जोसेफ मेरी सही आंसर होगा। पंच कार्ड का सबसे पहले प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए चार्ल्स बाबेज, बी जोसेफ जैकवर्ड, सी ब्लेस पास्कल, डी वॉन न्यूमन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वॉन न्यूमन आपको ध्यान में रखना है। चार्ल्स बाबेज तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान है वो वॉन न्यूमन का है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप जिसे कहते हैं, का विकास किसने किया? ए चार्ल्स बाबेज, बी सीवी रमन, सी रॉबर्ट नायक, डी जी एस किल्बी। तो सेवन्थ का ऑप्शन नंबर डी जे एस किल्बी ने आपके आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किया, ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ए आयरन ऑक्साइड, बी सोडियम परऑक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस साधारण सिद्धांत पर आधारित है? ए मापन, बी गणना, सी विद्युत, डी लॉजिकल। नाइन्थ का ऑप्शन नंबर आपका बी डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वे गणना पर आधारित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी दिल्ली, सी सीडैक, बी बार्क। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी सीडैक कंपनी ने परम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से तेज कौन है? ए रजिस्टर, बी सी डी रोम, सी रैम, डी कैशे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर सही आंसर होगा। सबसे तेज रजिस्टर होते हैं, ये एक प्रकार के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं जो कंप्यूटर को हर एक काम के इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको इस समय ये करना है। रैम भी तेज है, लेकिन रजिस्टर से ज़्यादा तेज नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक को बनाया था? ए वॉन न्यूमैन, ए प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले, सी जोसेफ मेरी, डी चार्ल्स बाबेज। तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मैस्ले ने पहला कंप्यूटर इनियाक को बनाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी कीबोर्ड, डी माउस। ये तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। डॉट मैट्रिक्स एक तरीके का प्रिंटर है, ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ये भी पूछा जा सकता है। ए 16, बी 12, सी 19, डी 14। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी 12 सही आंसर होगा। कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ए प्लॉटर,
बी लेज़र प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी लाइन प्रिंटर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी लाइन प्रिंटर है, एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है। हमारा प्रश्न नंबर 16 है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ए मॉनिटर, बी मैग्नेटिक टेप, सी जॉयस्टिक, डी मैग्नेटिक डिस्क। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर। मॉनिटर आपको आउटपुट देता है, ना कि इनपुट देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? ए जेट प्रिंटर, बी लेज़र प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर, डी डॉट प्रिंटर। तो सेवेंथ का ऑप्शन नंबर बी लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर लेज़र बीम के द्वारा प्रिंटिंग करता है, इसलिए सबसे तेज है। जेट प्रिंटर में इंक जेट का प्रयोग होता है, थर्मल प्रिंट में थर्मल स्कैनिंग, डॉट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप तो जानते ही होंगे, एक तरह का प्रिंटर है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी लेड क्रिस्टल डिस्प्ले, सी लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, डी लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो आपको ध्यान रखना है, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी का फुल फॉर्म आप बताइए, बताओ किसी को। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी रैम, डी रोम। तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर ए, कोई भी हम इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट हमें मॉनिटर के द्वारा मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम खेलने किससे आसान होता है? आपको बताना है किस गैजेट से आप गेम खेलेंगे आसान से आप गेम खेल सकते हैं। ए कीबोर्ड, बी माउस, सी जॉयस्टिक, डी ये सभी। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक एक ऐसा आप बता सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है जो केवल गेमिंग के लिए बना है, ये गेमिंग के लिए ही बनाया गया था। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? ए फंक्शन, बी मॉडिफायर, सी अल्फ़ा न्यूमेरिक, डी इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान में रखना है, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट आपकी मॉडिफायर की है, ये आपको ध्यान में रखना है, मॉडिफायर, ना कि फंक्शन है और ना अल्फ़ा न्यूमेरिक है, ये आपकी मॉडिफायर की हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनें की पैटर्न होते हैं? ए उन्हें क्या कहते हैं आपको बताना है। ए बारकोड, बी स्कैनर्स, सी प्राइसेस, डी कोड। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए बार कोड होता है। आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट के पीछे ऐसी लाइनें होती हैं, उसके नीचे कुछ नंबर लिखा होता है 6912, उसे हम बार कोड कहते हैं। बार कोड के स्कैन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, उसे कहते हैं बार कोड स्कैनर। आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का ऑप्शन नंबर, सॉरी सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि सी होगा। इसको कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आजकल आपके ऐप स्टोर पे ऐप भी आई है टेक्स्ट स्कैनर OCR, ये आपके टेक्स्ट को स्कैन कर लेती है, मतलब आपके जो आपके बुक में टेक्स्ट है उसको रिकॉग्नाइज करके एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आपके मोबाइल पे प्रदर्शित कर देती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी प्लॉटर, डी टच स्क्रीन। तो 24 का आंसर नंबर डी टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। जैसे कि आपका मोबाइल है, आप मोबाइल में टच करते हैं तो मोबाइल वर्क करता है, मतलब आप उसको इनपुट दे रहे हैं, तो ये एक तरीके की इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? ए फ्लॉपी डिस्क, बी पेन ड्राइव, सी हार्ड डिस्क, डी ये सभी। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क आपको ध्यान में रखना है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क, ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? ए हॉरिजॉन्टली, बी डायगोनली, सी जिगजैग, डी वर्टिकली। तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली नापा जाता है, मतलब
इस प्रकार, इसको डायगोनली कहते हैं, ना कि ऐसे लंबाई में। आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। ए माउस, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड, डी स्कैनर। तो उसका आपको पता ही होगा, डी स्कैनर। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ए विलियम इंग्लिश, बी डगलस एंजलबर्ट, सी रॉबर्ट जवाकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी डगलस एंजलबर्ट आपको ध्यान में रखना है, उन्होंने कंप्यूटर माउस बनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ए सीपीयू में, बी रैम में, सी रोम में, डी सीडी रोम में। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी रैम सही आंसर होगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? ए बाहरी, बी भीतरी, सी सहायक, डी ये सभी। तो 30 का बी ऑप्शन भीतरी यानी इंटरनल मेमोरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल मेमोरी मुख्य मेमोरी होती है, ना कि बाहरी मेमोरी। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। इसका हम पार्ट 4 जल्दी लेके आएंगे। हमारे यूट्यूब पेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।